अस्सलाम, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। अच्छा, हम 5 मिनट्स तक वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि सारे ऐड हो जाएं। सही है? आप लोगों को क्लास का जो है टॉपिक पता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आइडिया है सबको? जी बच्चों। जी बच्चों, एनी आइडिया? प्रोफेशनल एथिक्स। जी, तो प्रोफेशनल एथिक्स में हम कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि क्या-क्या एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है? प्रोफेशनल एथिक्स का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से इवॉल्व हुआ, ये सारा कुछ हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा-सा अपना पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा जो है अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को लर्निंग ज़्यादा होगी। सेकंडली, अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप फ़ौरन पूछ सकते हो, ठीक है? हेलो। हेलो जी बच्चे।
आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स को। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में लेक्चर नंबर 1 में हमने ह्यूमन वैल्यूज की बात की है कि देयर आर लाइक आपको एथिक्स से क्या समझ आता है, एथिक्स को किस तरह से डिफाइन करोगे? अखलाकियात। जी बच्चे। मेमोरी कोडिंग और मेमोरी रिकॉर्डिंग और क्या? मेमोरी कोडिंग ऑन कर दीजिए प्लीज। अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है। मैम एथिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटिकेट्स या फिर मैनर्स टू डू समथिंग और टू प्रैक्टिस द मॉरल वैल्यूज। एथिक बेसिकली आपका क्या होता है? द बिलीफ ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट, आपकी बाउंड्रीज होती हैं, आपको आइडिया होता है कि क्या चीज ठीक है आपके लिए और क्या चीज गलत है। जो आप कर रहे हो उसमें से आपका एक कुछ परसेप्शंस होते हैं एंड यू आर परसीविंग दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, सो एथिक्स इज दिस एंड प्रोफेशनल एथिक्स इज दिस दैट कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। ठीक है, तो आप वहां पे कैसे क्या रोल प्ले कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, आपको क्या एथिकल वैल्यूज को अडॉप्ट करना है। ठीक है, सो ह्यूमन वैल्यूज आर दीज। ठीक है, जो कि हमारी प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में आती हैं, जिसमें आपकी बात होती है मोरल वैल्यूज, एथिक्स की, वर्क एथिक्स की, सिविक वर्च्यूज की, लिविंग पीसफुली और इन सब पॉइंट्स की। ठीक है, हम इन सब पॉइंट्स को अलग-अलग अपने लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वो मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स की बात है। मोरल वैल्यूज किसे कहते हैं? आइडिया किसी को? मैम गुड और बैड बिहेवियर सोसाइटी में एक बंदे का जो भी है। गुड और बैड बिहेवियर जो कि हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, हमारे जो कल्चरल बिलीव्स वैल्यूज होते हैं वो हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स को क्या कहते हैं। आप लोगों के कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऐड ही नहीं हो रहे? अच्छा, मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स में बेसिक जो पॉइंट आते हैं। प्राइवेसी लगाई हुई है ना, सब ऐसा डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। आप प्राइवेसी रिमूव करते हैं तो फिर सब ज्वाइन कर सकेंगे, आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा रुक जाए एक सेकंड। चले हो गया। अच्छा, अब मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स। मोरल्स क्या है? मोरल्स आर द वेलफेयर प्रिंसिपल एनुंसिएटेड by the wise people based on their experience and wisdom. They were edited, changed or modified or evolved to suit the geography of the region. In short, आपका जो moral values होती हैं वो principles होते हैं जो कि आपके culture ने सिखाए होते हैं। ठीक है, the cultural values जो कि आपकी surpass होती हैं, these are basically moral values. ठीक है, आपके culture में like आप जिस भी area में रह रहे हो वहां पे कुछ wise peoples ने क्या किया हुआ है, एक moral values, एक wisdom को define किया हुआ है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन किया हुआ है उस ज्योग्राफी ने। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे जो भी आपकी वैल्यूज ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज बेसिकली मोरल वैल्यूज। इसकी किसी को एग्जांपल पता है कि मोरल वैल्यूज में क्या एग्जांपल आएगी? बड़ों का अदब करना। बड़ों का अदब करना, ये हमारे कल्चरल रीजन में है या यूरोपियन रीजन में भी आपको लगता है? सारी जगह पर ही होता है शायद। सारी जगह पे होता है। और अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या मोरल वैल्यूज हो सकती हैं? बर्दाश्त करना। क्या करना? पेशेंस। पेशेंस। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही सिखाया जाता है? नहीं नहीं, पूरी दुनिया।
हाँ, बट हम मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम मोरल वैल्यूज को एज ए ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपको क्या लगता है? मैम जैसे जो एशिया रीजन है, फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तान, तो वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बिकॉज ऑफ द रिलीजन। बट अगर हम अमेरिका वगैरह की बात करें तो वहाँ पे आफ्टर 18 वो इतना कंसिडर ही नहीं करते चिल्ड्रन और पेरेंट का रिलेशनशिप, तो दे डोंट केयर अबाउट ईच अदर, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट का फैक्टर कम हो जाता है। बिल्कुल गुड। लाइक आप पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट कर रहे हो वो आपकी मोरल वैल्यूज हैं जो कि आपको उस रीजन और आपके उस कल्चर और आपके रिलीजन ने आपको सिखाई है, ठीक है? एज कम्पेयर टू अदर एरियाज लाइक यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ तो वहां पे नहीं है, ठीक है? और उसकी बेसिस पे आपकी क्या होती है, नॉलेज डेवलपमेंट होती है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, ठीक है? लाइक रिस्पेक्टिंग रिलीजन, ठीक है? रिस्पेक्टिंग रिलीजन इज अनदर मोरल वैल्यू जो कि आप अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आल तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है? बट आपके रिलीजन की कुछ वैल्यूज अलग हैं, कुछ प्रैक्टिसेस अलग हैं, ठीक है? वो जो आप अडॉप्ट करते हो, दीज आर बेसिकली योर मोरल वैल्यूज, ठीक है? Then after that, morality is concerned with the principles and practices of morals, such as what ought not to be done in a given situation. Like आप इसमें ये बताते हो कि आपका एक situation आ गई है, ठीक है? एक certain situation आप face कर रहे हो, उसमें moral values आपको क्या सिखाती है कि you have to do this and you don't have to do this. Like आपने इस्लाम लाइक रिलीजन में अगर आप पॉइंट देखो तो आपने सच बोलना है, ठीक है? तो आपकी जो मोरल वैल्यूज है वो आपको ये बता रही है कि आपने सच बोलना है। अगर आपके पास ऐसी एक सिचुएशन आ गई है जहां पे आपको दो ऑप्शन है कि आप सच भी बोल सकते हो और झूठ भी बोल सकते हो, ठीक है? तो आपने अपने जो मोरल वैल्यूज को अगर कंसीडर किया है तो आप क्या बोलोगे? सच बोलोगे, ठीक है? व्हाट इज राइट और रॉन्ग अबाउट द हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, ठीक है? आपने आपके पास एक सिचुएशन आ गई, आपको उसको किस तरह से हैंडल करते हो, उसमें आपके पास एक राइट ऑप्शन भी है, एक रॉन्ग ऑप्शन भी है, ठीक है? उसको किस तरह से हैंडल करोगे, दैट इज बेसिकली द कंसर्न विद मोरालिटी, ठीक है? व्हाट इज गुड और बैड अबाउट द पीपल, पॉलिसीज एंड आइडियाज इन्वॉल्व, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पाकिस्तान में या हमारे इस्लामिक कंट्रीज में क्या है कि हम जो है लोन जो है इंटरेस्ट फ्री लेते हैं, या इंटरेस्ट फ्री हमारा जो है इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है? दैट इज बेसिकली इस्लामिक मोरल वैल्यूज, ठीक है? और उस की बेसिस पे जिस क्या हम रिसीव करते हैं पॉलिसीज को या स्टेट को, तो उसकी बेसिस पे जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारी मोरल वैल्यूज है। सही मैम? जी बेटा। मैम आपने स्लाइड शेयर किए में कोई? हाँ, मैं आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम हमें टीम्स की स्क्रीन शो हो रही है, जो आपने लॉबी वाली मीटिंग ऑप्शंस ओपन किए मैंने वो शो हो रहे हैं। अच्छा रुके। अब शो हो रहा है बच्चे? यस मैम हो रहे हैं। अब हो रही है मैम। ठीक है। तो बेसिकली आपको मोरल वैल्यूज का बैकग्राउंड समझ आया है कि मोरल वैल्यूज किसे कहते हैं? यस मैम। ठीक। आफ्टर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज, ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड एथिकल वैल्यूज? मैम मोरल्स जो होते हैं वो हर मतलब के मुख्तलिफ इंसानों के भी सेम हो सकते हैं, लेकिन जो एथिक्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर इंसान के सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सही। और कुछ? मैम मॉरल वैल्यूज जो है ना वो वर्च्यूज और पर्सनैलिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और एथिकल वैल्यूज जो होते हैं वो हमें सिखाए जाते हैं। अच्छा सही।
अब इसमें बेसिकली क्या है कि एथिकल वैल्यूज जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जो कि हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट मोरल वैल्यूज जो होती हैं आपकी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बेसिस पे होती हैं, ठीक है। लाइक मोरल वैल्यूज में आप अपने कल्चर को लेके चल रहे होते हो, आप अपने ट्रेडिशंस को लेके चल रहे होते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका एक ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड से रिलेटेड आपको एक मोरल वैल्यूज है कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। दैट इज बेसिकली अ मोर जनरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस। लाइक आपकी जो कस्टम एंड ट्रेडिशन को बैकअप कर रहा है, दैट इज बेसिकली अ मोरल। लेकिन जो एथिक्स होता है वो स्पेसिफिक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको होनेस्टी यू हैव टू वर्क होनेस्टली, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपकी मॉरल वैल्यूज या आपके जो रिफ्लेक्शन कर रही है आपकी राइट एंड रॉन्ग के बिलीफ को, ठीक है। आपको ये बता रही है कि ये ठीक है ये गलत है, जो कि आपके ट्रेडिशन या कस्टम से रिलेट नहीं कर रही। एक जनरल एथिक बिलीफ है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। लाइक अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में भी चले जाओ तो वहां पे भी होनेस्टी को एक इंपॉर्टेंट एथिकल वैल्यू समझा जाएगा, ठीक है। जो है आपका प्लेजराइज वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पाकिस्तान में भी इसको एक एथिकल वैल्यू समझा जाता है और बाहर की कंट्रीज में भी एक एथिकल वैल्यू समझी जाती है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ मोरल, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड एथिकल वैल्यू। सही, समझ आइए बच्चों? यस मैम। नहीं आए तो पूछ लो। आ गई है मैम। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, मोर कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग एक्शन व्हेन डन, ठीक है। मोर कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ राइट एक्शन व्हेन नॉट डन। इसका क्या कंपैरिजन समझ आ रहा है इस सेकंड पॉइंट का? कोई मुझे समझाएगा? जो आपके सेकंड जो पॉइंट है उसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर आपका जो मॉरल वैल्यूज जो होती है ना वो कंसर्न करती हैं विद रॉन्ग एक्शन, ठीक है। आप लाइक आपको पहले से बताया हुआ है ना कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है या आपके ट्रेडिशंस में है कि आपने जो है इंटरेस्ट फ्री चलना है, ठीक है, ये सारा कुछ। तो आप क्या करते हो, इसमें ज्यादा कंसर्न आपका एक्शंस पे होता है, ठीक है। बट लाइक आपके देखते हो कि आपके रिजल्ट्स का क्या, आप जो भी रॉन्ग एक्शन कर रहे हो उसका रिजल्ट बुरा आएगा, ठीक है। आप ये सोचते हो अगर मैं इंटरेस्ट फ्री जो इंटरेस्ट लोन पे चलूंगा या इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में चलूंगा तो मेरा इसका जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा या कुछ इस तरह का, या जो है इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट है, इसका रिजल्ट गलत आ सकता है। बट जो एथिकल वैल्यूज होती हैं वहां पे आप क्या करते हो, आप कंसर्न करते हो राइट एक्शन पे। लाइक आप ये कहते हो कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये एथिकल नहीं है, ठीक है। लाइक अगर मैं होनेस्टली काम नहीं करता तो दिस इज नॉट एथिकल, ठीक है। मोरल में आप रिजल्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हो और एथिक्स पे आप किस पे फोकस कर रहे होते हो, आप एक्शंस पे फोकस कर रहे होते हो। सही, एक्शन अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो या ना हो, हमने एक्शन पे डिपेंड करना है। बेटा आप ये देख रहे होते हो मोरल में कि आपके जो रॉन्ग एक्शंस हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। लाइक आपको ये होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसकी बेसिस पे गलत हो जाएगा, इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट हो जाएगा, या जो है मैं गलत करूंगा तो इसके जो है मैं लाइक अल्लाह नाराज हो जाएंगे या इस तरह का, ठीक है। मोरल वैल्यूज पे चल रहे होते हो ना आप, उसमें आपके बिलीव्स होते हैं, ठीक है, आपके रिलीजन्स की बेस पे होते हैं। बट एथिकल वैल्यूज में आपको बताया कि होता है ऑर्गेनाइजेशन से कि ये गाइडलाइंस है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप राइट एक्शंस पे फोकस कर रहे हो। तो सही, ओके मैम। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो फिर। अच्छा, देन इसमें क्या एग्जांपल आपको लगती है मोरल एंड एथिक्स के सेकंड पॉइंट पे, क्या एग्जांपल आ सकती है? मैम इसमें मोरल में ये है ना कि जिस तरह हम वालिदैन की इज्जत नहीं करेंगे तो कल जब वो जैसा करना वैसा करना। बिल्कुल गुड, तो दैट इज बेसिकली आवर मोरल वैल्यू। बट एथिक्स में क्या होगा?
लाइक एथिक्स में हमने ये किया कि एथिक्स में लाइक अगर मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, ठीक है, ये या जो ड्रेस कोड मैंने पहना है, ठीक है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ठीक है, बट वो ड्रेस कोड उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द कंसर्न विद राइट एक्शन, कि मैं ये कहूंगी कि मेरा जो ये एक्शन है एथिकल होना चाहिए, और मैं अपने एक्शन पे डिपेंड करी हूँ कि मैं ड्रेस कोड पहन के जाऊं या मैं ऐसा ड्रेस कोड पहन के जाऊं, क्या करना है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसीडर कर रही हूँ, वो मैं एथिकल वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। यस। ठीक है मैम। अच्छा, आफ्टर दैट आ जाता है थर्स्ट इज ऑन जजमेंट एंड पनिशमेंट इन द नेम ऑफ गॉड और बाय लॉज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि थर्स्ट इज ऑन जजमेंट एंड पनिशमेंट इन द नेम ऑफ गॉड और बाय लॉज, थर्स्ट इज ऑन इन्फ्लुएंस एजुकेशन ट्रेनिंग थ्रू कोड्स गाइडलाइंस एंड करेक्शन। इसकी तो समझ आ गई है ना, ये सेकंड से इंटरलिंक्ड है। क्या समझ आती है इस थर्ड पॉइंट से? मोरल में वही ना, अल्लाह ताला को हम वो कर रहे हैं शामिल के कोई गुनाह करेंगे तो उसकी पनिशमेंट वगैरह कानून के मुताबिक। हाँ, और जो एथिक्स में है वो हम किसकी बात पे करें कि जो हमें ट्रेनिंग दी गई है, जो हमें एजुकेशन दी गई है कि लाइक हमने चीटिंग नहीं करनी, या हमने जो है जो भी मतलब पेपर्स पे ऑन टाइम आना है, ड्यूटी ऑन टाइम देनी है, हमें एक गाइडलाइन दी हुई है, हमें एक कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे जो ट्रेनिंग दी हुई है उस पे जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा एथिक्स है। सही। मोरल पे अगर हम वो जो मोरल वैल्यूज हैं उन पे अगर हम अमल ना करें तो वो पनिशमेंट समझ आती है कि अगर हम एथिक्स पे अमल ना करें तो इसकी पनिशमेंट में क्या क्या आएगा? इसकी पनिशमेंट में ये होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लॉयल नहीं हो। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या जिस कंट्री में काम कर रहे हो, लाइक आपकी जो भी सोसाइटी है, आप उसके साथ लॉयल नहीं हो, ठीक है। जो भी आपको ट्रेनिंग दी गई है या जो भी कुछ दिया हुआ है उसकी उसकी लॉयल्टी पे आपका आता है, ठीक है। तो लॉयल्टी की बेस पे या तो आप खुद डिटैच हो जाते हो उस जगह से, ठीक है, या तो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन डिटैच कर देती है, लाइक अपने आप से अलहदा कर देती है, ठीक है, फायरिंग वगैरह। After that, in case of conflict between the two, morality is given top priority because the damage is more. It is more common and basic. ठीक है? In case of conflict between the two, morality is given top priority. ठीक है? अब ये भी हो सकता है, conflict क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा। अच्छा, the difference between the opinion कंफ्यूजन of हो जाए अगर क्या हो जाए? कंफ्यूजन हो जाए अगर दो चीजों में तो उनमें कंफ्यूजन हो कंफ्लिक्ट जाए। ठीक हो गया। ये भी तो हो सकता है ना कि इख्तिलाफ राय। अच्छा, the difference between the opinion of two or more persons is basically a conflict, ठीक है। आपके दो और more persons में जो भी opinion का difference आ जाता है वो conflict हो जाता है, ठीक है। अब उसकी basis पे क्या होता है, आपका नुकसान जो है आपकी सोसाइटी का ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होती है कि हमने किसकी बेसिस पे जाना है या क्या। तो ये बेसिक बात है जिसपे डैमेज तो ज्यादा होता है और जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ज्यादा राइज अप ऑन कर देता है, ठीक है। आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि लाइक फॉर एग्जांपल इस्लामिक वैल्यूज में, जब हम इस्लामिक वैल्यूज के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे आपस में लोगों के मुस्लिम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे जो आ रहा है वो आपकी मोरालिटी की टॉप प्रायोरिटी होती है और आप क्या करते हो, आप अपने जो जिसको आप सपोज कर रहे होते हो कि ये ठीक है तो आप उसको वैल्यू देते हो, ठीक है। बट ये क्या करता है, इन शॉर्ट ये जो है आपको डैमेज ज्यादा कर रहा होता है आपकी सोसाइटी को या आपके कल्चरल वैल्यूज को। फोर्थली अगर हम एथिक्स में देखें तो लेस सीरियस हैज सेकंड प्रायोरिटी ओनली, लेस कॉमन बट रेलेवेंट टुडे बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। लेकिन जब एथिक्स में देखते हैं तो ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। आप क्या करते हो, आप प्रायोरिटी दे देते हो, सेकंड प्रायोरिटी दे देते हो, इसको इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेते। फॉर एग्जांपल एथिकल वैल्यूज में अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने आपकी टाइमिंग्स चेंज कर दी हैं, 10 to 11 कर दी हैं, तो आप इसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, इतना ज्यादा बॉदर नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब मॉरल वैल्यूज आती हैं तो आपको इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आप इसके अगेंस्ट ज्यादा होते हो, ठीक है। लाइक अभी जो इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है,
क्या हुआ है, उनकी मोरल वैल्यूज पे बात आई है, उस पे कॉन्फ्लिक्ट आया है, ठीक है, उनके उस रीजन में, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, वो मोरल वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे थे। बट एथिक्स में अगर आपका कोई एक सेकंड चीज आ गई है, लाइक टाइमिंग्स का इशू आ गया है, लाइक इस तरह से कोई सेकंड चीज आ गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेकंड प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, उसको हम ज्यादा टॉप नहीं लेके जा रहे होते या ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे होते। सही है, सही है मैम। कोई और एग्जांपल बताओ इस फोर्थ पॉइंट की आप लोग। हम जैसे पेपर में हम चीटिंग करते हैं, वो जब सर आएगा तो उससे कह देंगे कि नहीं कर रहे थे, वो एथिक्स में ये नहीं, इतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो है बेटा। लेकिन इतना नहीं है। यस मैम मैम, इतना लेट्स नहीं है। सपोज क्या कहते हैं, हमारी क्लास हो रही है किसी की एथिक, और उधर से अजान हो गया मैम, तो हम पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में क्लास लेंगे। यस गुड, दैट इज बेसिकली आवर मोरल वैल्यू, ठीक है। उसमें हम क्या कहेंगे, हम उसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम कोई इस तरह का कोई हमें ब्रेक चाहिए, या हमारा कोई आपस में लाइक इस तरह से हो जाता है कि कोई टाइम चाहिए, हमें मीटिंग आ गई है बीच में, ये वो, तो उसको हम इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, हम कहते हैं क्लास हो सकती है, या कुछ इस तरह से हम करके फ्लक्चुएट कर लेते हैं। बट मोरल वैल्यूज में जब बात होती है तो हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। सही। और मैम ये भी तो होता है यस कई बार दो आपस में मॉरल वैल्यूज का क्लैश आ जाता है। वो जैसे वो अगर किसी का कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, या फिर तो झूठ बोलना चाहिए होता है इस तरह का। हाँ, वो तो आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बट वो तो आपके अपने पे बेस कर रहा होता है ना। लाइक इधर ये जो बात हो रही है, इधर ये बात हो रही है कि एक मोरल वैल्यू, लाइक एक ग्रुप आपका ऐसा है जो कि उस मोरल वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, बट एक जो है उसके ओपोज चला गया है, ठीक है। आपस में जो इनकी इंटरेक्शन हो रही होती है, या जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, वो इसकी बात कर रहे हैं। मैम इस ठीक पे है। जियोग्राफिकली बताए ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोरल वैल्यू पे कौन। मोरल वैल्यू पे कौन बचे? मैम जिस तरह ये इंडिया वाला बात हुई है, तो इसमें मोरल वैल्यू पे बहुत ज्यादा वो कर रहे थे ना। अगर यही बात यूरोपियन ममालिक में हो तो वो भी मोरल वैल्यू के ऊपर ये करते हैं, इस तरह का ये नहीं करते। बिल्कुल करते हैं। इंडियन हर मेरे ख्याल से इंडिविजुअल को उसका रिलीजन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। अगर उनके उस पे आएगी तो वो भी इसी तरह मेरा ख्याल से करेंगे। अब लाइक अब इस्लाम है, ठीक है, अब हमारे लिए भी इस तरह बनता है कि लाइक हमारी मॉरल वैल्यू है, हमें उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है, और वो दे भी रहे हैं, ठीक है। यस। देन फिफ्थ पॉइंट है एग्जांपल, कैरेक्टर फ्लॉ, करप्शन, एक्सटॉर्शन, क्राइम, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मोरल वैल्यूज की एग्जांपल लो तो इसमें क्या है, कैरेक्टर फ्लॉ हो गया, करप्शन हो गई, ठीक है, आपने करप्शन कर लिए, ठीक है, दैट इज आल्सो बेसिकली अ मोरल वैल्यू। लाइक आपके रिलीजन में जो है वो इसके अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो करप्शन जो है आपके लिए मोरल वैल्यू के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। आपने कोई क्राइम कर लिया है, ठीक है, दैट इज आल्सो अ मोरल वैल्यू, ठीक है। बट अगर हम दैट सेकेंडली एथिकल वैल्यू पे जाएं, तो अगर मैनर्स की बात करें, टेस्ट की बात करें, ठीक है, आप पंक्चुअलिटी नहीं करते, दैट इज बेसिकली एथिक्स, ठीक है। आप अगेंस्ट एथिक्स, ठीक है, आप किसी कस्टम को लाइक अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, टेस्ट वगैरह लाइक उनकी पंक्चुअलिटी वगैरह, तो दैट इज बेसिकली एथिकल वैल्यूज, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? मैम हम ये कह सकते हैं कि जो मॉरल का जो रिलेशन होता है वो हमारा ज़्यादातर बिलीफ से होता है, और जो एथिक्स का होता है वो हमारी सोसाइटी से होता है। बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। लाइक आपके जो मोरल वैल्यूज होते हैं वो आपके बिलीव्स पे भी बेस करे होते हैं, ठीक है। आपका जो बिलीफ बना हुआ है, आप उसको किस तरह से सपोर्ट करते हो, ठीक है, आपको उस बिलीफ पे कितना ज्यादा फेथ है आपका, वो मोरल वैल्यू है, ठीक है। बट जो एथिक्स है वो आपकी सोसाइटी आपको सिखा रही होती है, और आपकी जो जिस जगह पे आप जो आप इंस्टीट्यूशन है आपका, ठीक है, वो आपको सिखा रहा होता है। सही। ओके मैम। और किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो? किसी का भी नहीं है मैम। किसी के कंफ्यूजन ही नहीं है? सर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने मुनाफे के लिए ना एम्प्लॉय को वो
फोर्स करती है कि कोई इंटरेस्ट वगैरह या कोई 2 नंबर काम करने पे, तो उस पे क्या करना चाहिए हमें? दोबारा क्वेश्चन पूछो। मैम कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो अपने एम्प्लॉय को वो यानी कोई है कि 2 नंबर काम करने के लिए ना, जो कि कानूनन जायज नहीं होता, तो उस पे क्या करना चाहिए हमें? वो करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। और मोस्टली ऐसी केस स्टडी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में भी जाओ तो इस बात के अगेंस्ट जाया जाता है कि अगर एक चीज आपका एम्प्लॉय गलत नहीं करना चाह रहा तो उस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स उसका रिएक्शन ये होता है या तो आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ जाता है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो लॉयल ही नहीं रहता, ठीक है, अगर आप उससे गलत काम करने का कह रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आई थी जिसमें एक इंजीनियर थे और एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे, ठीक है। उनको ये आइडिया दिया गया था कि आपने जो है मैच बॉक्स बनाना है, लाइक जो आपके जो सिगरेट के जो बॉक्स होता है उसका केस बनाना है, ठीक है। तो आपको ये बनाना है, तो उसकी बेसिस पे जब वो डिजाइनिंग कर रहे थे तो जब उन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया तो उनको आइडिया हुआ कि मैं जो हूँ एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जो कि हार्मफुल है, ठीक है। तो और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है। तो जब वो मिडिल क्लास जो मतलब आपके जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं उनसे बात की उन्होंने, तो वो उसके अगेंस्ट चले गए कि ये क्या बात हुई कि मतलब आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू मिलना है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे सीईओ से मीटिंग करनी है और इसको डिस्कस करना है, तो आफ्टर दैट सीईओ ने उस बात को सपोर्ट किया कि नहीं ये बात ठीक है, और उस मिलियनर प्रोजेक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको किस तरह सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके मोरल और एथिकल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, आपको गलत कर रही है, ठीक है, तो आफ्टर दैट इन लॉन्ग टर्म और इन शॉर्ट टर्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा होता है। सही मैम? मैम लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट सिचुएशन है ना मैम। कैसे? यहाँ पे तो बंदा ही खत्म कर देते हैं मैम अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं। बंदा कैसे खत्म कर देते हैं बेटा? मार मैम देते हैं। फायर कर से ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन आगे आपको अच्छी मिल जाती है जॉब, कोई बात नहीं। आपने अपनी मॉरल वैल्यूज को किया है, आप अपने आप को बिलीव को ठीक करो ना। लाइक आप ये क्यों कह रहे हो कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर मैंने गलत काम किया है, ठीक है, तो मतलब गलत काम करने का कह रहे हैं और मुझे करना ही करना है, ठीक है। आपको जो है अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए, आपको अपनी मॉरल वैल्यूज पे बिलीव होना चाहिए, आप उसको स्विच कर दो, आगे मिल जाती हैं जॉब्स, कोई बात नहीं। और इन लॉन्ग टर्म यही तो आप मसला है कभी कि इन जॉब लॉन्ग नहीं टर्म मिलती। जाओगे तो आप देखोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉस्पर नहीं होगी, डेवलप नहीं कर सकेगी। मैम ये जो आप बात कर रही हैं ये यूरोपियन में ठीक है कि वो उधर रिजाइन दे दें, लेकिन इस हमारे पाकिस्तान में अल्लाह अल्लाह करके एक जॉब मिलती है और वो भी छोड़ दें हम। कोई बात नहीं, मैंने 2 छोड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, मिल ऐसे जाती फिर है हमें आगे। यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या हुआ? मैम अगर यूनिवर्सिटी वाले हमें नंबर ना दें तो वो भी छोड़ देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी वाले आपको मेरे ख्याल से ये नहीं कहेंगे कि आप गलत काम करो या कोई गलत चीटिंग करके पास हो जाओ, हैं वो ये कहते हैं। ओ मैम तो फिर अच्छा, तो सेकेंडली आपकी आ जाती है पॉइंट वैल्यूज की। वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं? वैल्यूज आर द रूल्स बाय विच वी मेक डिसीजंस अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। जो आपका डिसीजंस रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग होता है दैट इज बेसिकली अ वैल्यू, ठीक है। शुड एंड शुडंट बी गुड एंड बैड, ठीक है। लाइक आप जो भी डिसीजन ले रहे होते हो अपनी वैल्यूज की बेसिस पे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेसिस पे, दैट इज बेसिकली वैल्यूज, ठीक है। Values are the rules by which we make decisions about right and wrong, should and shouldn't, good and bad. They also tell us which are more or less important, which is useful, and when we have to trade off meeting one value over another. आप वाली बात आ गई कि आपने जिस तरह बताया था कि हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको गलत करने का कह रही है और आप जो हो वो आपके पास और कोई जॉब्स नहीं है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आती हैं कि आप अपने किस पॉइंट को वैल्यू दे रहे हो। आप उस एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यू को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या अपनी उस जॉब को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ प्रायोरिटी, ठीक है। आप जिस चीज पे डिसीजन लेते हो, जिस चीज को प्रायोरिटी देते हो, वो आपकी वैल्यूज होती हैं। सही? यस। Belief of a person or social group in which they have emotional investment either for against something, he has very conservative values, ठीक है। कभी कभी हमें ये कहा जाता है कि कोई भी बंदा इस तरह का मतलब लाइक बहुत ज्यादा
आजकल जो टर्म है लाइक बहुत ज्यादा अगर रिलीजियस वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है, रिलीजियस वैल्यूज को फॉलो कर रहा है तो उसे कंजर्वेटिव कह दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली बिलीफ और ऑफ अ पर्सन और सोशल ग्रुप, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको ज्यादा सीरियसली लेना, ठीक है, कि आपका जो बिलीफ होता है या सोशल ग्रुप होता है वो आजकल जिस तरह से इमोशनल इन्वेस्टमेंट करता है या जिस तरह से डिफाइन करता है, दैट इज बेसिकली आपके उस बिलीफ को जो है वो डिफाइन करता है। लाइक आप ये कह सकते हो वैल्यूज आर द स्केल वी यूज टू वेट और चॉइसेस फॉर आवर एक्शंस वेदर टू मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। आपकी वैल्यूज आपको बताती हैं कि वेदर वो काम करना है या उससे हट जाना है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या है, आपकी प्रायोरिटीज है, आपकी बिलीव्स है कि ये काम ठीक है या गलत है, मुझे इसको करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज में डिफाइन होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। मैम ये मैम ऊपर एक आपने कंफ्यूजन है मैम मुझे। हम्म। मैम अभी आप ये विद इन द रीजन बात कर रही हैं ना सारी पाकिस्तान के हवाले से या ऑल बेटा वैल्यूज आप इंटरनेशनल में भी चले जाओगे तो आपकी वैल्यूज तो आपको डिफाइन होंगी ना। मैम? लेकिन एक चीज वो कंटिन्यूअसली मैम स्टिंग कर रही है मेरे माइंड में, मुझे समझ नहीं आ रही। पूछो। मैम मेरा एक कजन है, वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो वो शुरू में जब वो गया तो उसे बड़ा फोर्स किया गया कि अगर तुम नहीं लोगे करप्शन, ये वो बड़ा मौलवी सा बंदा था वो मैम, लेकिन अभी वो सबसे ज्यादा करप्शन करता है। तो क्या करे बंदा मैम अगर इस तरह के हालात में फंस जाए कि आपको पीछे अपनी फैमिली भी नजर आ रही हो और आपको अपनी जात भी, तो फिर बंदे को क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाती है कि आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आप उस फैमिली को, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप अपने उस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात कर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या आप उस जगह लाइक आप उस अपने इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है, मोरल वैल्यूज को या उस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को। लाइक अगर ये भी तो हो सकता है कि अगर वो आगे स्ट्रगल करे तो उसको और कोई अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है इस बात की, ठीक है। बट हाँ ये होता है, ठीक है। अब अगर वो ज्यादा कर रहा है तो उसपे उसकी वैल्यू है कि उसने अपने जो फैमिली है उसको सपोर्ट करना है, या जो भी उसको ऐसा लगता है कि ये अगर मैं करूंगा तो मेरी फैमिली सपोर्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट रन होगी बट इन लॉन्ग रन प्रॉब्लम होगा, उसी को होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ऐसे ये नहीं कह सकती कि वो गलत है या ठीक है, ठीक है। मतलब वो अपने हद तक शायद ठीक हो, वो क्यों, क्योंकि वो अपनी चीज को प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन बाद में उसको आइडिया होगा कि वो गलत था या रॉन्ग था। मैम लेकिन अभी अगर उसे हम समझाते हैं तो वो कहते हैं कि इंशाल्लाह ये अगले साल आज कर लूंगा फिर छोड़ दूंगा सब कुछ। बस फिर वो उसकी वैल्यू है ना इस बेटा, बिलीफ है। तो फिर बंदा किसी की चीज के साथ भी लॉयल नहीं है, ना अपनी फैमिली के साथ, ना ऑर्गेनाइजेशन का के साथ, इवन अपने साथ भी नहीं है मैम। नहीं है तो वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही चीज आपके साथ, आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुदा अल्लाह ना करे मिल जाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो आपकी वैल्यू है, ठीक है। आप उसको निगेट कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, आप उसको काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो। लेकिन जब आपके अपने पे आती है, आप किस चीज को वैल्यू देते हो या किस चीज का डिसीजन लेते हो, दैट इज योर वैल्यू, ठीक है। मैम जी मैम मतलब जिस तरह भी इधर साथ ही ना यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान रेलवे में मेरा भाई होता है, तो उसमें उनको ना मतलब वो मुख्तलिफ जगह पे जाकर ना ज़मीन के कब्जे छुड़वाते हैं। तो उन लोगों को वो कहते हैं आगे से कि आप इस ज़मीन से हमारा कब्जा ना हटाएं, हम आपको ना पर फीट पर ना ₹1,00,000 दे देंगे, ₹2,00,000 दे देंगे। तो ये लोग फिर कहते हैं कि हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, तो फिर वो लोग इनको धमकियाँ देते हैं कि हम आपको मार देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैम क्या करे बंदा? अब इस सिचुएशन में भी यही आ जाता है, लाइक आप किस चीज को वैल्यू दे रहे हो, आप अपनी जिंदगी को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो या आप ये दे रहे हो कि मॉनिटरी जो लाइक मैं ले लेता हूँ। लाइक उसमें आप क्या बार्गेनिंग किसको करते हो वो उस पर डिपेंड करता है ना बेटा। लाइक अल्लाह ताला आजमाइश तो देते हैं ना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी आजमाइशें आती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि ये चीज क्लोज हो गई है यहाँ से और कोई रास्ता नहीं है, बट बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करने लगो ना तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अल्लाह पे यकीन करना होता है कि हाँ जो भी होगा ठीक है, अल्लाह ताला राज़िक है, वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे वे में आप
वो बंदा सोच सकता है, या मैं उस जगह पे नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि हाँ वो ठीक है या गलत है, उसको करना चाहिए। बस मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी राइट है, जो भी रॉन्ग है, उसको आइडिया है, ठीक है, उसमें वो जिस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, दैट इज हिज वैल्यू। ठीक है मैम मेरा भी क्वेश्चन है एक। जी। मैम वैल्यूज जो हैं वो हर बंदे के लिए खुद डिफाइन करेगा ना, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। बिल्कुल। तो मैम अब देखें, मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा, कोई बंदा ये कैसे डिफाइन कर सकता है कि कोई वैल्यू ठीक है या गलत है? कोई बंदा किसी चीज को प्रायोरिटाइज कर रहा है और मतलब वो समझ जाए, अगर ही कैन जस्टिफाई इट, वो मतलब अपने किसी एक्शन को जस्टिफाई भी कर लेते हैं, तो फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, उसका वो काम सही है या गलत है? लाइक हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने आपकी मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं किया, ठीक है, अब वो तो उसकी वैल्यू थी जो उसने अडॉप्ट कर लिया, उसने डिसीजन ले लिया। मैं ये देख रही हूँ कि मोरल वैल्यू अगर ये था कि सच बोलना था बट उसने नहीं बोला, तो उसकी बेसिस पे मैंने ये जजमेंट पास कर दी कि उसे झूठ बोला है, तो दैट इज अगेंस्ट हर मोरल वैल्यूज या गलत है, ठीक है। मैं लाइक या फॉर एग्जांपल क्राइम नहीं करना था, करप्शन नहीं करनी थी, उसने की है, ठीक है, तो ये उसके अगेंस्ट चला गया है, ठीक है। दैट इज बेसिकली मोरल वैल्यू जो के अगेंस्ट है, ठीक है। तो आपकी जो मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज होती हैं वो आपको बैकअप करती है टू डिसाइड के वेदर दिस इज राइट एंड वेदर दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप डिफाइन करते हो कि ये ठीक था या गलत था, ठीक है। बट आप उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अपनी जो होती है ना, वो मेंटेलिटी होती है, उसकी अपनी बिलीफ होता है जो कि उसको डिटरमाइन करता है कि नहीं दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। हाँ, आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, आप उसको समझा सकते हो कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, बट डिसीजन वही लेता है एंड पे कि उसको किस चीज की को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। मैम ये तो सही है बात, लेकिन मतलब इफ ही जस्टिफाइज हिमसेल्फ, अगर वो कर लेता है जस्टिफाई, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारे इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू तो वो गलत होगी वो चीज, लेकिन उसके लिए तो वो चीज सही होगी। मतलब हु आर वी टू जज हिम, और या फिर उसको सही करे, मतलब हमें फॉर कैसे पता एग्जाम्पल चलेगा? आप किस उसमें जा रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हो, मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बता दो। हम जनरली बात करो, कोई भी चीज हो, अब कोई बंदा है वो कोई मतलब कोई गलत काम भी करता है और वो उसके लिए वो समझता है कि वो सही कर रहा है, तो हम लोग तो कोई भी नहीं होते, उसको कैसे समझा सकते हैं? कैसे समझा सकते हैं? लाइक आपको तो पता है ना कि आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है, एथिकल वैल्यूज क्या है, ठीक है। लाइक अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है और झूठ बोली जा रहा है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट उसको ये बता सकते हो कि दिस इज अगेंस्ट आवर मोरल वैल्यूज, या उसको डिफाइन है, ठीक है, उसको पता है। बट आप ये नहीं कह सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुमने ये लाजमन करना है, ठीक है, हम कुछ नहीं होते। बट अगर हम एट अ लॉ चले जाएं या लॉ की बेसिस पे चले जाएं, जो भी पनिशमेंट्स वगैरह मिलती हैं वो हमारी किस वैल्यूज पे मिल रही होती है, हमारी मोरल वैल्यूज पे मिल रही होती है, ठीक है। कि अगर हमारे स्टेट के अगेंस्ट किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्राइम कर लिया, उसने कोई इस तरह का कर लिया है, तो वो जो है वो स्टेट का और उसका मसला होता है। बट इंडिविजुअली हम कोई नहीं होते कि उसको जो है गलत ट्रीट करें या उसको जो है कोई पनिश कर सकें। हाँ, हम सिर्फ समझा सकते हैं, अगर वो नहीं समझता तो इट्स अप टू हिम। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम अगर एक इदारा वो किसी इंसान का हक खा रही है तो उस इदारे को क्या क्या हम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल उस उदाहरण के पे हम ये कर सकते हैं कि लाइक अब हम अगर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अब हम फॉर एग्जाम्पल ये कर सकते हैं कि हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है। हम कुछ इस तरह का कर सकते हैं कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने जो अपर अथॉरिटी है उसको, थोड़ा सा ये कंप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, ठीक है। उसकी बेसिस पे अब वो किस तरह से आपकी जो स्टेट है वो किस तरह से आपको वो जो है वो डिफाइन करती है कि ये गलत है, और उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, ये उस पर डिपेंड करता है। आप ये कर सकते हो कि आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है, आप उस पर ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है, आप उसकी अपोजिशन में जा सकते हो कि ये बात गलत हुई है। ओके मैम। अच्छा, देयर इज द थ्योरी ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक है ओपननेस टू चेंज, एक है सेल्फ ट्रांसीडेंस, एक सेल्फ इनहेंसमेंट, एक कंजर्वेशन। ओपननेस टू चेंज क्या होती है? मैम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कि हम चेंज को कैसे अडेप्ट करते हैं।
हाँ बिल्कुल, लाइक हम किस तरह से अपने इस चेंज को अडॉप्ट करते हैं। कोई भी एक नई इन्वेंशन आई है या कोई चीज नई एक आई है, ठीक है, सोसाइटी में ट्रेंड आया है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से अडॉप्ट करते हो। लाइक अभी फॉर एग्जांपल अभी ट्विटर का बहुत ज्यादा आया हुआ है कि लोग बहुत ज्यादा उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली ओपननेस टू चेंज, कि आप कितने ज्यादा ओपन हो उस चेंज पे अडॉप्ट करने के लिए, कितना ज्यादा उसको अडॉप्ट करते हो, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द डिग्री ऑफ ओपननेस टू चेंज। सही। उसमें सबसे पहले आपका जाता है हेडोनिज्म, ठीक है। हेडोनिज्म का क्या मतलब है? लाइक अगर आप कोई डिजायर फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, उस पे आपको कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ हेडोनिज्म, ठीक है। और उसकी लाइक ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उसकी ब्लेंड्स पे ये आपकी ह्यूमन वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। उसमें हेडोनिज्म जो है वो क्या है कि जो भी आप कोई भी अपनी विश पूरी करते हो, ठीक है, कोई भी आप अपना जो है टारगेट पूरी करते हो, ठीक है, उसमें जितना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है दैट इज बेसिकली क्या? हेडोनिज्म, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम, मैम पिछली जो आपने स्लाइड पढ़ाई है वैल्यूज की, और जो क्वेश्चन एक किया था आपसे एक फेलो ने, उससे रिलेटेड मैम एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, कर लो। मैम अगर जो आपने जिस तरह एग्जांपल दी के आर्टिकल्स लिखें आप, अगर आप की किसी क्या कहते हैं इदारे से कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या ये वो, तो मैम अभी मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ मैम। जिस तरह अभी ये जो तहरीके लब्बैक वाला था मैम, फिरकों से अगर बालातर हो के हम देखें तो जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था, और अच्छा। उन्होंने उसके लिए कोशिश भी पूरी की थी और सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका। तो उसके खिलाफ फिर या उससे रिलेटेड फिर बंदा क्या करे? बंदा यही कर सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो भी मतलब स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग केस कर सकता है अपने। उसके लिए जो है डिफरेंट आपके स्टेट में डिफरेंट पॉलिसीज हो रही होती हैं, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है। तो व्हाई नॉट आप उस पे जाके अपने पूरी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके फाइट करो, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा, लाइक ये तो आपका मतलब आपका लाइक आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट चला जाता, आप नहीं कर सकते इतना ज्यादा, ठीक है, बट आपके पास पावर है, ठीक है। अब लाइक उस वो पार्टी है, ठीक है, उसके पास पावर है, वो स्टेट पे जा सकती थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हाई अपर अथॉरिटी तक अपना जो है वो वॉइस दे सकती थी कि ये नहीं, ये ठीक है, ये गलत है, या ये इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे उसके पास प्रूफ होते हैं, ठीक है, प्रूफ होंगे, उसकी बेसिस पे अगर वो फाइट करे तो हो सकता है कि उसको वो जो भी कह रही है वो ठीक मतलब वो फुलफिल हो जाए। बट ये तो नहीं हो सकता ना बेटा कि आप एक चीज को फुलफिल करने के लिए आप बाकी जो गलत जो काम है या गलत तरीके से उसको करो या गलत मॉरल वैल्यूज को अडॉप्ट कर लो। आपको एक काम करना होता है, उसको उसको पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करना होता है। लाइक अगर आपको लग रहा है कि ये काम गलत ठीक है, मुझे इसको सपोर्ट करना है, तो आप एक प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। लाइक अब आपको इतना ज्यादा आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको एथिकल वैल्यूज आपको सिखा चुके हैं, मोरल वैल्यूज आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। अब उसकी बेसिस पे आपको पता है कि क्या जो है वैल्यूज हैं, क्या मोरल वैल्यूज हैं, क्या एथिकल वैल्यूज हैं। उसकी बेसिस पे मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, मैं ये ओपिनियन देना चाह रहा हूँ, तो एक अच्छा वे ये है कि मैं अपने राइट्स के लिए एक प्रॉपर तरीके से लड़ूं, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे लॉन्ग रन होगा, बट आपको जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको सक्सेस हो जाती है। सही। यस मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, स्टिमुलेशन लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि जब पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन हुई थी, ठीक है, अब उसमें अगर कायद-ए-आज़म जो है वो रॉन्ग वे यूज करते, ठीक है, वो ये कहते कि जो है हम जो है वो गलत तरीके से या गलत फोर्सफुली जो है हम कर लेते हैं, या वो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास उस वक्त इतनी पावर ही नहीं थी, ठीक है। बट अगर हम करते, ठीक है, हम इस तरह से अपोज करते या कुछ करते, तो हमें कभी भी नहीं मिलना था। अगर हमने एक फॉलो किया है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को, आल दो बहुत टाइम लगा, आल दो बहुत ज्यादा जो है वो कत्लो गारत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से किया तो हमें अपना गोल भी मिल गया और सब कुछ मिल गया ना।
तो जब आप एक स्ट्रगल करते हो एक प्रॉपर वैल्यूज को फॉलो करते हुए, तो आपको एक चीज सही तरीके से सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। अब जिस तरह हेडोनिज्म की बात उन्होंने की कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज को अचीव करके, दैट इज बेसिकली हेडोनिज्म। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक टारगेट था मेरा, अगर मैं उसको अचीव कर लेती हूँ, अगर मैंने गलत तरीके से किया है ना तो मेरे पास कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अगर मैंने एक पेपर सॉल्व किया है और उसमें मैंने चीटिंग करके किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे क्या होगा कि मेरे में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। बट अगर मैंने एक प्रॉपर वे से एक मेहनत करके काम किया है तो दैट इज बेसिकली अ सेटिस्फेक्शन, जो कि हम हेडोनिज्म को कहते हैं। ठीक है मैम एक बात भी है ना मैम, एक बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करके पेपर देता है और पेपर उसका गलत हो जाता है, कैसे हो और जाता है? मैम वो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया करो तो ना बेटा, मुझे क्या पता कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैम सर गलत कर देते हैं। क्यों गलत करेंगे वो? मैम काफी सार होते हैं वो, यानी उसके मुताबिक नहीं लिखा होता, अच्छा सर गलत कर। चलो ठीक है, 22+ हो जाती है, सही है। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा है उसने चीटिंग करके लिखा है और वो यानी उसका भी गलत हो जाता है, तो इसमें तो वो जिसने मेहनत की होती है उसको तो बहुत दुख लगता है। वो चीटिंग वाले तो कोई वो ये नहीं, वो उसके जहन में कुछ नहीं होता, वो कह रहा होता है मैंने चीटिंग की है, मुझे क्या मसला है। तो इसमें यानी गलत काम करके भी सेटिस्फिकेशन आ गई ना। हाँ, गलत काम करके सेटिस्फेक्शन आ गई, बट वो लोगों को बताने के लिए सेटिस्फेक्शन आती है। कभी तुमने चीटिंग करके काम किया हो तो आज भी तुम्हें आइडिया होगा कि अगर किया तो आज भी आइडिया होगा कि हो वो तो मैंने चीटिंग करके किया था, उसमें मुझे क्या समझ आई होगी या क्या मैंने सीखा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है गिल्ट तो होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये होता है कि हाँ मैंने गलत किया था। लोगों को बताने के लिए बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हाँ मैंने चीटिंग की थी, पास हो गया जी, बहुत खुश हूँ। ठीक है, बट अंदर जो है इनर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रही होती। ठीक है, गलत काम की कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई छोटा मोटा गिल्ट होता है। यस मैम। और अगर एक बंदा उसने अच्छे से काम किया और उसको फिर भी नहीं मिली जो फायदा मिला, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में फायदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो थे स्ट्रगल्स हुई कि उसके बाद मुझे वो काम अचीवमेंट नहीं मिली। ठीक है, बट इन लॉन्ग रन वही फायदा मुझे कहीं ना कहीं पे हो रहा होता है। ठीक है, अब हमें आइडिया नहीं होता, लाइक अगर इस्लामिक वैल्यूज में देखो, मोरल वैल्यूज में देखो, तो कुरान में लिखा हुआ है कि आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको उसका फायदा मिल जाता है, तो फिर मसला ही नहीं है। बेशक बेशक। मैम टिकटॉकर्स बड़े सेटिस्फाई होते हैं। हाँ, वो भी बड़े आजकल बड़े सेटिस्फाई हैं क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ना। मैम आपको जब गलत काम करते हैं तो थोड़े अरसे बाद गिल्ट भी खत्म हो जाता है, बंदे को ढीठ हो जाता है इंसान। हाँ, थोड़े अरसे तक ये भी होता है कि वो हैबिचुअल हो जाता है, वो ढीठ हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर से जो है ना उसको बुरा लग रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों में से अगर बहुत सारे लोग स्मोकिंग अगर किसी कोई करता है, ठीक है, वो ये तो कह रहा है ठीक है बड़ा ट्रेंड है जी, मैं कर रहा हूँ और बड़ा आदी हो गया उस बात का, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट होगा कि इससे जान छुड़े मेरी। ऐसा होता है ना? नो मैम। नहीं होता? मैम फिर वो नो मैम। डिपेंडेंस मैम एक डिपेंडेंस क्वेश्चन है। होता है मैम। अच्छा हाँ, जी, मैं नहीं पता क्वेश्चन पूछो। मैम जिस तरह अजीज भाई ने पूछा था कि टीचर्स को इतना चीटिंग करते हैं तो हमारा पेपर अच्छा नहीं होता, तो मैम कुछ टीचर्स होते हैं वो बच्चों के साथ वैसे ही मैम उनका पेपर गलत कर देते हैं, तो उन टीचर्स की मॉरल वैल्यूज किधर की होती है? उन टीचर्स की मोरल वैल्यूज जो है ना, बस जो टीचर्स की मोरल वैल्यूज, लाइक उनको ऐसे लग रहा होता है कि वो शायद ठीक कर रहे हैं, या उनको ऐसे लग रहा होता है कि वो परसेप्शन पे चल रहे होते हैं। लाइक वो अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हो ना, आप जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, आप जिस तरह से टीम वर्क में काम कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए जस्ट वो एक पेपर नहीं चल रहा होता, उनके दिमाग में आपकी पार्टिसिपेशन चल रही होती है, आपने किस तरह से बिहेव किया होता है वो भी चल रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है, लाइक अगर आपने एक जो है ना रिग्रेशन की इक्वेशन देखो ना, तो रिग्रेशन की इक्वेशन में भी ना अल्फा प्लस बी एक्स प्लस ई है। ई क्या है? एरर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एरर। तो वो जो एरर का चांस होता है ना वो हर जगह पे छोटा मोटा होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाएं, हम सारी ह्यूमन वैल्यूज बेसिक वैल्यूज को फॉलो कर लें। ठीक है, हमें हर बंदा कहीं ना कहीं उस एरर का होता है। ठीक है, तो वो जो एरर होता है ना वो उस टीचर में भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि वो उन सारी चीजों को लेके चल रहा होता है, आपकी अटेंडेंस को लेके चल रहा होता है, आपने किस तरह से क्लास में बिहेव किया होता है, किस तरह से पार्टिसिपेट किया होता है, कहीं पे आप रूड हो गए हो, वो सारा कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है।
तो वो सब कुछ इन्फ्लुएंस करके आपका ये सारा कुछ होता है। मैम एक एक्ट पर तो टीचर डिसाइड नहीं ना कर सकता कि बच्चा कैसा है। समटाइम मैम नहीं बच्चा डिस्टर्ब भी हो सकता है, वो अगर ऐसी हरकत कर देता है क्लास में तो टीचर उसे फेल कर दे, ये तो बिल्कुल ही उसके गलत कहते हैं गलत हो। हाँ बिल्कुल गलत है। फिर कहीं ना कहीं पे उस टीचर को भी आइडिया हो जाता है कि ये गलत था, या कुछ उसके भी इनर में चल रहा होता है। आपको थोड़ी बताएगा कि वो हाँ उससे गलती हो गया, तो वो थोड़ी बताएगा कि मैं टीचर गलत था, उसने जो है गलत कर दिया है। उसके माइंड में मैम चल उस रहा होता है कि उसने कहीं ना कहीं किया है। उस चलने का फायदा बच्चे की तो जिंदगी खराब होगी ना, उसको तो उसने दे दिया डायरेक्ट। हाँ उस बच्चे की जिंदगी शॉर्ट रन में खराब हो गई, बट उसको इतना कुछ अगर उसने मेहनत की है, उसको स्किल्स आ गए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो स्किल्स यूज करेगा और वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। और उस टीचर जो है वो उसी गिल्ट में कहीं ना कहीं पे दोबारा से कार्मा आएगा और उसको दोबारा से फेस करना पड़ेगा। कार्मा का मतलब पता है ना? मकाफात अमल। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं पे आपको फेस करना पड़ रहा होता है, और वो वही गिल्ट होता है, ठीक है, वही चीज होती है जो कि आपके माइंड में चल रही होती है, एंड पे आपको उसी सिचुएशन से फेस करना होता है। अगर आपके साथ टीचर ने गलत किया है तो टीचर को भी कहीं ना कहीं पे वो फेस करना पड़ेगा। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म मैम एक टीचर है, वो हमें पढ़ा रहा है, उस्ताद है हमारा, अगर वो ये नहीं उस तरह नहीं पढ़ा रहा जिस तरह उसको पढ़ाना चाहिए, हम्म ठीक है, तो अब वो हमारा उस्ताद है, इज्जत है हमारी, एहतराम करना चाहिए हमें उनका। तो अब हम्म हम उनको किस तरह बता सकते हैं कि सर आप थोड़ा अपना जो है ना वो तरीका ठीक करें और पढ़ाएं हमें सही तरह। उस पे आप ये कर सकते हो कि उस पे आप जस्ट उनको अच्छे तरीके से बता सकते हो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी जो है ना आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी समझ आ रही है, बट अगर आप इस तरह से थोड़ा सा कर लेना कि हमें ये थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, इससे हमें ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब हमें थोड़ा सा इस तरह से पढ़ा दें जो आप चाहते हो, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि आपको केस स्टडीज मिल जाए, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको थोड़ा स्लाइड से हट के जो है वो नॉलेज मिल जाए या क्लास एक्टिविटी हो जाए, ठीक है, तो आप कह दो सर हमें क्लास एक्टिविटी भी करवा दें, हमें ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, तो वो बस बात खत्म। मैम ये झूठ नहीं होगा? आपने कहा मैं था झूठ जो है वो मॉरल वैल्यूज के खिलाफ होगा। हाँ मोरल वैल्यूज के खिलाफ होगा, बट आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, आपको वो चीज परेशान करी है ना। लाइक आप कहीं ना कहीं पे ये तो नहीं कहोगे ना आप बहुत बुरा पढ़ाते हैं सर, आप तो सब बिल्कुल ही बुरे हैं ये वो। आपको किसी ना किसी चीज को अच्छा करने के लिए, किसी चीज को मनवाने के लिए उसको इंकरेज करना पड़ रहा होता है। खुशामद करनी पड़ती है। मैम ये तो फिर आमद लॉजिक नहीं होती कहीं बेटा। पे भी अप्लाई हो सकती है। फॉर ग्रेटर मैम ये गुड तो अगर हम फिर किसी भी जगह पे झूठ बोल सकते हैं मैम तो तो उसको जो जस्टिफाई पड़ा कर है सब सकते पे हैं। पानी फेर गया है। क्या चीज? एक बच्चा एक मैम बात करेगा तो मुझे समझ आएगी मैम ना। अभी तक जो पड़ा है उस पे तो फिर पानी फेर गया है सारी चीजों में। कैसे बेटा? मैम अभी तक आप कह रही थी कि बिल्कुल आग पे रहना चाहिए ये वो, अब ये टीचर की खुशामद करने का क्या फायदा। टीचर की खुशामद नहीं करे बेटा, आप टीचर की खुशामद कैसे, लाइक आपको उसकी समझ आ रही है ना? मैम नहीं मैम बिल्कुल नो नहीं मैम। आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम। ऐसा एक केस गुजरे ना तब हम पूछ रहे हैं। तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछो। मैम फिर वो अगर कहते हैं टीचर ही यूनिवर्सिटी नहीं से है मैम। पूछेंगे तो वो स्टेट वाली बात आ जाती है मैम क्या? कि आप स्टेट के खिलाफ कर रहे हो, आर्टिकल्स लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी आगे से गुंडा बनी हुई है मैम। ये इन शॉर्ट हमारी जुबान। यार अच्छे तरीके से जाके बात करो कि मुझे हमें समझ नहीं आ रही, काइंडली रिप्लेस कर दो, कर देंगे, एप्लीकेशन दो, अच्छे तरीके से बात करो तो हो जाता है। मैम अच्छे मैं तरीके से मैम आपको मैम हमसे भी रिपोर्ट से पिछला हुआ था 2 महीने तक हम अच्छे तरीके से बात करते रहे, वो नहीं मानते कोई जब तक अच्छे तरीके से बात ना करो। मैम आपको चले आप। एग्जाम्पल, हमारी यूनिवर्सिटी की बसें नहीं चाहती थी तो हमने ना पूरे 2 महीने अच्छे तरीके से बात करते रहे, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हमने धरना देना पड़ा हमको, तो धरने देने के बाद जनाब जी आला अफसरान आए थे। अब इसमें मैम हमारा क्या कसूर है। बस वो भी हमारी मोरल वैल्यूज बन गई है ना, जब तक हम धरना न दें काम नहीं होता। आप गवर्नमेंट इसी को यूनिवर्सिटी टाल हम्म बेटा मैम आपको फिर ये हाँ सब्जेक्ट फिर हमें क्यों पढ़ाया जाता है जब हमारा ये सारा यानी जियोग्राफिकली हमारे पाकिस्तान में कोई एथिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं, तो इसको पढ़ाने का फायदा फिर। इसके पढ़ाने का फायदा जस्ट ये है कि ताकि आप ऐसे ना हो आगे। मैम होना पड़ता है, माशरे लाइक के अगर साथ आपको रह कोई आप कभी किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हो, ठीक है, आप अगर टीचर बन जाते हो तो कम से कम आपको तो आइडिया हो ना कि क्या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, या आपको तो आइडिया हो ना कि मोरल वैल्यूज क्या हैं,
आपको पता हो Yes. कि ये अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो मुझे उसे लड़ना नहीं है, मुझे उससे अच्छे तरीके से बात करके उसकी पॉइंट को कंसीडर करके आगे जाना है। Yes, मैम ma'am. जिसके Good. साथ बुरा हुआ होगा उसके दिल में तो फिर ग्रज मैम होगा, वही बात आ जाएगी कि एम्प्लॉय अपनी तो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। एम्प्लॉय अगेंस्ट कैसे नहीं जा सकता? लाइक अगर आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही हैं, ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि ये मोरल वैल्यूज भी आपने कंसीडर करनी है, और आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है, ठीक है, आपको कहते हैं कि ये मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो एटलीस्ट आप तो होगे ना जो आप उसकी हेल्प करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस नहीं आती, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि मोरल वैल्यूज क्या है, एथिकल वैल्यूज क्या है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से तो चेंज आना होता है ना बेटा। तो आप अगर यही कह दो कि डिस्करेज हो जाओ, ठीक है, आपको कि नहीं होता ही नहीं है, लड़ने से ही सब कुछ होता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। मैम अब हम टीचर के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, किसके खिलाफ? टीचर के खिलाफ। टीचर के खिलाफ तुम लोगों ने लाजमन जाना है भाई। टीचर के खिलाफ नहीं जा सकते तो उसका कोई ना कोई वे आउट होगा, वे आउट निकाल लो। मिलके बैठोगे ना, मैं लड़ने के बजाय मिलके बैठोगे तो कोई ना कोई वे आउट निकल जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट का इशू ये होता है कि उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि आप टीचर के साथ खुद बात करें, उनसे खुद अपने डिसीजंस उसके अंदर उनके साथ बैठ के बात करें, अपना फैसला खुद करें आप। हमारे डिपार्टमेंट वाले तो जान छुड़ाते हैं हर चीज से। मैम चले ये कोई एथिक्स नहीं, मैम ये एथिक्स सबको पढ़ाने चाहिए ना, जो स्टूडेंट बेचारे को पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट बेचारे ने कहीं ना कहीं पे टीचर तो लगना है ना, टीचर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पोजीशन पे जाना तो है ना। जो मैम बेचारे मैम लगे इतना हुए हैं लेट हम्म। जो बेचारे लगे हुए हैं उनको ही नहीं आती तो स्टूडेंट ने क्या करना। अच्छा, कहीं ना कहीं आती है, कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे लोग भी होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में भी, मैं कहीं ना कहीं पे या 5 कहीं कोई ना कोई बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को अभी आइडिया नहीं हो रहा होगा। मैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मैम, हर जगह अच्छे बुरे सब कुछ होता है। सब कुछ होता है, अगर आप हाईलाइट करने लग जाओगे ना सिर्फ बुरे लोगों को, तो फिर तो आप गए। आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अच्छे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो है, अगर मेरे साथ बहुत मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के चल रहे हैं, ठीक है, आपको आइडिया ही नहीं है कि मेरे साथ इससे भी ज्यादा चल रहे हैं कि मेरे ईयर्स जो है ना, साल खत्म हो रहे हैं, लाइक पीएचडी एक्सपायर हो जाए, अगर इस तरह का भी रिस्क होता है, ठीक है। बट अब मैं लड़ने तो नहीं जा सकती ना, मैं अकेली बंदी हूँ, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे कहीं ना कहीं मुझे ये तो बिलीव है ना कि हाँ, कहीं ना कहीं पे कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ ना कुछ बुरे लोग भी होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप जा सकते हो, आप अभी एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई ना कोई वे आउट निकल आता है, मेहनत करो तो निकल आता है। यस मैम। अच्छा, आफ्टर दैट स्टिमुलेशंस क्या होती हैं? एक्साइटमेंट। क्या चीज? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। अच्छा, encouragement of something to make it develop or become more active, ठीक है। आप openness to change में लाइक आप अगर कोई चेंज आया है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इंकरेज कर सकते हो लोगों को, ठीक है, और उसको अच्छा बना सकते हो ताकि सारे एक्टिव हो जाए। फॉर एग्जांपल ओपननेस टू चेंज में अभी आप लोगों का पता है क्या मसला है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे क्या चल रहा है, हायरार्कीज चल रही है, ठीक है। वहां पे एक रिजिड स्ट्रक्चर चल रहा है जहां पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल आपका जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर सकता, उनको कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स लेने होते हैं, उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ तो वहां पे क्या है, टीम वर्क है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये ओपननेस टू चेंज होता है कि आप किस तरह से किस तरह से उस चीज को अट्रैक्टिव बनाते हो, ठीक है, किस तरह से आप उस चेंज को लेके आते हो और वो किस तरह से अडॉप्टेबल होता है, दैट इज बेसिकली अ स्टिमुलेशन। सही। मैम ये चार्ट जरा एक्सप्लेन कर दें किस तरह से पढ़ा रहे हैं आप? बेसिकली बेटा थ्योरी ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज में आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स में आपके एक तो है ओपननेस टू चेंज, एक आपकी सेल्फ ट्रांसिडेंस है, एक आपकी कंजर्वेशन है, ठीक है, और एक आपकी सेल्फ इनहेंसमेंट है, ठीक है। तो आपकी ह्यूमन वैल्यूज जो है ना वो ये सर्कल्स में जितनी भी वैल्यूज हैं, दीज आर बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। और उसकी बेसिस पे आपके ये क्वाड्रेंट्स डिफाइन हुए हैं, ठीक है। ओपननेस टू चेंज में आपके ये क्वाड्रेंट्स आते हैं, सेल्फ ट्रांसिडेंस में आपके यूनिवर्सलेंस बिनवलेंस आते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन में कन्फर्मिटी ट्रेडिशन सिक्योरिटी आती है, सेल्फ इनहेंसमेंट में आपकी अचीवमेंट पावर एंड हेडोनिज्म आती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपकी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज आती हैं। लाइक जितना आप ओपननेस टू चेंज हो गए ना, उसमें आपका क्या आएगा, हेडोनिज्म आएगा, स्टिमुलेशन आएगी और सेल्फ डायरेक्शन आएगी, ठीक है। लाइक
अगर आप अडॉप्टेबल हो, ठीक है, आप क्या करते हो, हर चेंज को अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, टीम वर्क में ऑर्गेनाइजेशन चल रही है आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपकी ह्यूमन वैल्यूज क्या होंगी, ये 3 ह्यूमन वैल्यूज होंगी, हेडनिज्म, स्टिमुलेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन। लाइक आप क्या करोगे, आप उस चेंज को अट्रैक्टिव फील करके या उस चेंज को इतना अच्छा करोगे कि बाकी भी उस चेंज से इनकरेज हो। आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगी जब आप उस चीज को अचीव करोगे। और सेल्फ डायरेक्शन, लाइक आप अपने आप को डायरेक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो टू अचीव दैट पार्टिकुलर थिंग। तो दैट इज बेसिकली अ क्वाड्रेंट ऑफ ओपननेस टू चेंज। समझ आ गई है बेटा? यस मैम। अच्छा, देन आफ्टर दैट सेल्फ ट्रांसीडेंस क्या होता है? मैम अपनी लिमिट से बाहर निकल के किसी के लिए कुछ करना। सेल्फ ट्रांसीडेंस होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें 2 वैल्यूज आती हैं, एक यूनिवर्सलिज्म आती है और एक बिनोवलेंस आता है। यूनिवर्सलिज्म किसे कहेंगे और बिनोवलेंस किसे कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग, अप्रिशिएटिंग, ठीक है। तो जब आपकी प्रोटेक्शन, ठीक है, आप जब किसी वेलफेयर के लिए काम करते हो लोगों के लिए, ठीक है, आप जितने टॉलरेट होते हो, डिग्री ऑफ टॉलरेंस जितनी आप में आती है, डिग्री ऑफ अप्रिसिएशन, लाइक बेसिकली द डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन, टॉलरेंस एंड प्रोटेक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड टू डू द and for to fight for the rights of the people is basically universalism, ठीक है। तो सेल्फ ट्रांसीडेंस में आपकी क्या है, यूनिवर्सलिज्म किसे कह रहे हो आप? यूनिवर्सलिज्म कि आप कितना डिग्री आप फाइट करते हो या कितना डिग्री आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हो, ठीक है, तो उसे यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। नो मैम, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, सही। आफ्टर दैट बिनोवलेंस आ जाती है। बिनोवलेंस किसे कहते हैं? उसका भी यही मतलब होता है मैम, किसी के लिए कुछ करना आउट ऑफ द वे जाके। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इनहेंसिंग द वेलफेयर ऑफ दोज विद होम वन इज इन फ्रीक्वेंट पर्सनल कांटेक्ट, ठीक है। लाइक यूनिवर्सलिज्म में आप क्या कर रहे होते हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हो, बट बिनोवलेंस के लिए में आप किसके लिए काम कर रहे होते हो, आप जस्ट उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हो जिनके आपके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं। लाइक आप क्लास फेलोज हो ना, ठीक है, अब जब क्लास फेलोज आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, आप जब अपने लिए काम कर रहे हो तो दैट इज बिनोवलेंस। बट अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो या आप सबके लिए कह रहे हो, तो या आप सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हो, तो दैट इज बेसिकली यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। तो इसमें आप सेल्फ ट्रांसीडेंस क्या है, सेल्फ ट्रांसीडेंस आप कितना हेल्पफुल हो, ठीक है, और उसमें आपकी ये 2 चीजें आ जाती हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो बेटा। मैम बिनोवलेंस को दोबारा रिपीट करते हैं अगर? हाँ, बिनोवलेंस में बेसिकली आप क्या करते हो, आप वेलफेयर के लिए काम करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो, यू आर हेल्पिंग द पीपल हु हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विद यू, ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर द पीपल हु हैव क्लोज वेलफेयर ऑफ द पीपल हु हैव क्लोज कॉन्टेक्ट टू यू, ठीक है। बट यूनिवर्सलिज्म में आप सबके वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हो। सही? यस मैम। ओके, अब आ जाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसे कहते हैं? संभाल के रखना। लाइक आप किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से प्लान करते हो, लाइक आप किस तरह से प्रिजर्व करते हो अपने रिसोर्सेज को। इन शॉर्ट, रिसोर्सेज तो इधर तो रिसोर्सेज को नहीं होगा, या आप क्या कर सकते हो कि अपने जितने भी रिसोर्सेज आपके, लाइक टाइम है, टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो, इसको किस तरह से आप प्लान करते हो, दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन। सही? ठीक है बेटा? यस मैम। देन आफ्टर दैट कंफर्मिटी क्या होगा?
जी बच्चों, अच्छा, कंजर्वेशंस में आपके ये 3 चीजें आती हैं, ठीक है? कन्फर्मिटी, ट्रेडिशंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है? कन्फर्मिटी, आप कितना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, ठीक है? आपकी जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कितना फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को कितना फॉलो करते हो, कितना संभाल के रखते हो, ठीक है? वो आ जाता है। आफ्टर दैट सिक्योरिटी, आप कितना रिसोर्सेज को सिक्योर करके रखते हो, लाइक आप उनको कितनी वेस्टेज तो नहीं करते। लाइक अगर आप देख लो कि वाटर रिसोर्सेज हैं आपके, ठीक है? अब आप उनको किस तरह से सेव करके रखते हो, क्या मैनेजमेंट करते हो, ठीक है? दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन। टाइम में ले जाओ तो टाइम में आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या है, ठीक है? उसको आप किस तरह से सेव करते हो, अपने टाइम को किस तरह से सेव करते हो, किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से प्लान करते हो। तो ये सारा क्वाड्रेंट उस तरह से डील करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो बच्चों। नो मैम। ठीक हो गया। आफ्टर दैट हम चलते हैं अचीवमेंट एंड पावर की तरफ। सेल्फ इन्हांसमेंट में आपकी आती है अचीवमेंट एंड पावर, ठीक है? अब अचीवमेंट, सेल्फ इन्हांसमेंट पहले किसे कहते हैं? सेल्फ इन्हांसमेंट बेसिकली आप सेल्फ डेवलपमेंट कितना करते हो, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से करते हो, उसमें आता है, ठीक है? उसमें आपको कितने डिग्री ऑफ अचीवमेंट मिलती है, लाइक आप कितना डिग्री ऑफ आपकी कितनी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? उसकी बेसिस पे आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है। वो इधर आपकी एजुकेशनल डेवलपमेंट हो गई, इधर आपकी जो है आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गई, ठीक है? और वेदर आपकी जो है जो वेल्थ डेवलपमेंट या जॉब वगैरह से रिलेटेड कोई अचीवमेंट है, तो दैट इज बेसिकली सेल्फ एनहांसमेंट, ठीक है? और पावर क्या है? पावर इज बेसिकली द ऑटोनॉमी, ठीक है? द ऑटोनॉमी दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग टू यू, ठीक है? तो वो सारी आपकी डेवलपमेंट करती है, ठीक है? तो ये सारी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज होती हैं जो कि आपकी, इन शॉर्ट अगर हम इस पूरे सर्कल को देखें तो हमारी जो 4 मेन पॉइंट्स हैं वो हमारी ह्यूमन वैल्यूज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करी होती हैं और सपोर्ट करी होती हैं, ठीक है? जिसमें हमारी ओपननेस टू चेंज आ जाती है, सेल्फ ट्रांसीडेंस आ जाती है, कंजर्वेशन आ जाती है और सेल्फ इनहेंसमेंट आ जाती है। सही? कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। नो मैम, चले आगे। आगे चलें। अच्छा, अभी तो हमने 7 स्लाइड्स पढ़ी हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो पूरी 7 स्लाइड्स में से, या कुछ भी प्रॉब्लम हो। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी। मैम कभी कभार इस तरह होता है, मतलब अभी आपने यही बताया कि अगर कोई चीज़ मॉरली रॉन्ग है तो मतलब सबसे ज़्यादा हम उसे प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर फर्ज करें कोई चीज़ जो है वो मॉरली करेक्ट है, जिस तरह कई इंस्टीट्यूशन हैं वो हमें मतलब शाम के वक्त जो है वो जॉब से रोकते हैं, ठीक है? तो मतलब अगर आप मॉरली देखें तो ये करेक्ट है, हम अपने नॉलेज की बेस पे कोई भी काम कर सकते हैं शाम के वक्त। वो कहते हैं जब आप हमारे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आप शाम के वक्त काम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। इस सिचुएशन में मैम ये बात ठीक है या गलत है? क्या हमें करना चाहिए ये काम या नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर आप एजुकेशन की बेसिस पे देखो तो वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको इसलिए कह रहे होते हैं कि आप अपना टाइम जो है वो कहीं और पे यूटिलाइज करोगे तो आप अपनी अचीवमेंट नहीं कर सकोगे, आप अपने एजुकेशन को मैनेज नहीं कर सकोगे, ठीक है? उस बेसिस पे वो कह रहे होते हैं, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशन के आप साइड बाय साइड कहीं पे काम ना करो, ठीक है? बट अगर आप दूसरी साइड पे देखो मोरल वैल्यूज में मतलब आपको मोरल वैल्यूज में ये तो कहीं नहीं कहा हुआ कि आपको जो है लाजमन रात को काम करना है या कुछ इस तरह से। उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि मतलब एक टाइम आप अपनी एजुकेशन, लाइक फर्ज तो नहीं है ना कि आपने लाजमन जो है वो करनी ही करना है रात को काम, ठीक है, या शाम को काम, ठीक है? तो जब आप एक अपने एजुकेशन टाइम को फुलफिल कर लोगे तो उसके बाद जो है आप अपनी जो है बाकी जगह पे सर्व कर सकते हो। ओके मैम। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीएचडी में ये कहा जाता है कि आपका जब तक कोर्स वर्क है और जब तक, ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में भी यही चल रहा होता है कि जब तक आपका कोर्स वर्क है और जब तक आपका कम्प्रीहेंसिव है, ठीक है, तो तब तक आपने एजुकेशन, आपने कहीं और जॉब नहीं करनी। तो ये बात ठीक होती है क्योंकि आपको जो है एक कोर्स की 8 बुक्स पढ़नी पड़ रही होती हैं, ठीक है? तब तक हमें बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो जो है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा होता है, बट इन शॉर्ट रन अगर हम देखें तो वो ठीक होता है। तो कहीं इस मोरल वैल्यूज इसके अगेंस्ट नहीं है मेरा ख्याल से कि आपने लाजमन जो है वो जो है काम करना है या जॉब करनी है। जब आप इस काबिल हो जाओ तो आप आगे कर लो। मैम ये जो बेनोवलेंस है ये सेल्फ ट्रांसीडेंस में, ये मैम प्रेजुडिस वगैरह की बेसिस नहीं बन सकती इनजस्टिस की कि बिल्कुल हमारे
हाँ, डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस भी बन सकती है कि आप जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओ और सिर्फ उन लोगों की हेल्प करो जो कि आपके क्लोज वंस हैं और दूसरे नहीं हैं, तो इसकी बेसिस पे आपकी ह्यूमन वैल्यूज भी बन जाती हैं। लाइक अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे ये कि ह्यूमन वैल्यूज राइट है या रॉन्ग है, ये बस डायरेक्शन बता रहे हैं। इनमें से कहीं ना कहीं हर चीज जो है वो एक्सट्रीम पे चले जाओ तो बहुत ज्यादा बुरी भी है, ठीक है। लाइक पावर है तो पावर आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। बस यहाँ पे ये बताया हुआ है कि दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन वैल्यूज। सही सही है मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस बच्चों? तो आप लोगों की बाकी क्लासेस कैसे जा रही हैं? लाइक सिर्फ इधर ही हो रही हैं, ऑनलाइन पे हो रही हैं? नेक्स्ट सेमेस्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है? ऑनलाइन हो रही है मैम, एक नेक्स्ट वीक तक ऑनलाइन जाएगा। नेक्स्ट वीक भी ऑनलाइन है, तो कोई टाइम टेबल डिफाइन? नो मैम, नेक्स्ट वीक ऑन कैंपस है, ये वीक ऑनलाइन है बस। सही, तो कोई टाइम टेबल डिफाइन नहीं किया हुआ? हो गया टाइम टेबल आ जी गया। जी मिल चुका है मैम। तो बेटा मुझसे भी जरा फॉरवर्ड कर दो, मुझे अभी तक नहीं मिला। सीआर शेयर कर भेज देंगे। देंगे आपको। चले ठीक है, मुझे सीआर वो भी भेज दें और मैं आप लोगों को इसकी बुक्स वगैरह टीम्स पे ही सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसी चैनल इसी जो आप लोगों ने बनाया है ना आइकन, इसी के ऊपर सारा कुछ सेंड कर दिया करूंगी और फिर स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगी। मेरे ख्याल से आज तक के लिए मेरा ख्याल से इतना था, क्योंकि टाइम आप लोगों का 1 आवर 30 मिनट्स ही होता है ना, जी जी बिल्कुल। तो मेरे यस ख्याल मैम, से 10 मिनट्स की ब्रेक हो गई तो वो इतना फुलफिल हो गया। सही है, यस मैम। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन या कुछ? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ? मैं इंशाल्लाह ऑन कैंपस क्लासेस में इंशाल्लाह मैं हाँ, ऑन कैंपस में सबसे मिलूंगी, फिर देखते हैं। जी जी जरूर इंशाल्लाह। और नेक्स्ट अब कोई क्लास अरेंज करनी है या नहीं इस वीक में? नहीं मैम, आप इस वीक बता के लिए दें। कोई नहीं मैम। मैम हो गई है, इस वीक की क्लास हो गई है एक मैम। होती है, एक वीक में 2 होती हैं। ऑन कैंपस ज्यादा ठीक है मैम। एक ही होती है नहीं मैम, मैम ये एक लास्ट वीक क्लास की आज हुई है क्लास और इस वीक की नहीं हुई अभी। इस वीक की मैम इस वीक की नहीं हुई ना, ये पिछली वाली फर्स्ट क्लास है, यानी अब 2 हो जानी चाहिए इस वीक तक। बिल्कुल, तो अब कौन अरेंज करेगा नेक्स्ट वाली? इस वीक में ही एक क्लास और यार अरेंज। मैम वो ऑन कैंपस ज्यादा पढ़ा लीजिएगा मैम। मैम ऑन कैंपस ले लीजिएगा मैम मैम। फिजिकल हम अगली मैम ऑन क्लास। कैंपस कर लेंगे अरेंज इंशाल्लाह। तो फिर ऑन कैंपस मेकअप अरेंज कर लोगे सारे? मैम यस को मैम। डेट जी जी डिसाइड कर इंशाल्लाह लेंगे मैम। कर अब लेंगे थोड़ा मैम, इंशाल्लाह अभी हो जाएगी ऑनलाइन में अरेंज। ना ले। चलो मैम ठीक है, ऑनलाइन में नहीं पढ़ना मैम, समझ कुछ नहीं आती मैम। ठीक हो गया, चलो सही है। लेकिन अब मैं मेकअप याद रखूंगी कि एक मेकअप रहती है हमारी, ठीक है। यस जी जी जरूर। इंशाल्लाह। चलो ओके, ओके अल्लाह मैम, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अल्लाह हाफिज़ मैम। बहुत शुक्रिया बहुत। मैम जी जी याजीद ओए जो पे हो रही है। नाजी जी किधर हो? नाश्ता करो जाके यहाँ पे यहीं पे हूँ, पहली दफा ऑनलाइन क्लास सुनी है, नियाजी मजा जी भी बड़ा आया। पढ़िया नियाजी। याजी अंग्रेजी बहुत शैतानी है, बहुत शैतानी है। यार कसम से नियाजी मजा आ सोया रहा नहीं था, है? पहली दफा पता। आरिफ जी फायर ना मरो। आज ते तुसा नाल यार हादसा भी सी। फिजाना को भी आज फायर लग रहे थे। क्या जी नियाजी जी इन दिनों उठा रहे हैं? नहीं ये सीन नहीं भाई होता मेरा। फिल्म अभी आई है एक और अपनी। 27 ताइश अपना माइक ऑन करें। हाँ जी। किधर हो? आज क्लास में कोई सवाल नहीं पूछा? अच्छा जी, पैकेज नहीं था पहले टाइम पे, थोड़ी देर आधा घंटा तकरीबन वेट किया है, 9 बजे पैकेज लगाया, फिर क्लास ज्वाइन की है। और आगे लगे हुए थे, मैंने कहा आज बच्चों को पढ़ने दो, आज मैं नहीं कोई क्वेश्चन करता। ये भी ठीक है। आप सुनाओ किधर गए हुए थे? स्टेटस लगाए लीव कर हुए दो, रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी, लीव कर दो सारे। ये बस ओके, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ सारे। ओके आते हैं, ग्रुप में आओ सारे। ओके अल्लाह हाफिज।
हैं।